नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा-गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बहुत अर्जेंट डेवलपमेंट आई है, इसलिए आज ऑन द मूव शो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अरुणाचल से एक भारतीय महिला जाती है चाइना किसी पर्पज से, एंड देन शी इज डिटेन्ड देयर, हेल्ड देयर, बंदी बना लिया गया है। उस पे दोनों देशों के बीच में टकराव इस वक्त बहुत आगे बढ़ गया है। आदि भाई, क्या है ये मामला? आपसे डिटेल में समझना चाहूंगी, कहाँ से शुरू हुई ये सारी बातें, और क्या जो महिला है अरुणाचल की उनको बंधक बनाया हुआ है, या व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली? ओवर टू यू। एक्चुअली जो अरुणाचल प्रदेश कहीं बंधक नहीं है, उनका रिलीज़ कर दिया गया है अभी। और भारतीय गवर्नमेंट ने उधर इंटरवीन किया, पेपर्स दिए उनके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये पुराना इश्यू है, चाइना रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, लेकिन सडनली उन्होंने उठा दिया इश्यू को वापस। और उन्होंने जैसे ही उन्होंने पासपोर्ट देखा कि इंडियन है, और उसने लिखा था अरुणाचल प्रदेश का एड्रेस था वहाँ पे, उन्होंने उसको डिटेन कर लिया दैट इट इज़ अ चाइनीज़ टेरिटरी। तो अगर चाइनीज़ टेरिटरी है तो उसको तो पासपोर्ट का भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। शुड गो इनसाइड एज़ इट इज़, उसका खुद का आईडी होना चाहिए। तो ये इश्यू चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सडनली रेज़ किया है। देखिए क्या है कि अमेरिका में चल रही है हॉलिडेज़। मैंने आपको पहले बताया था कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एंड यूएसए, दे आर कोलैबोरेटर्स अगेंस्ट उनके कॉमन एनिमी। इसीलिए चाइनीज़ का रिलेशनशिप रशियंस के साथ भी खराब है, बिकॉज़ दे आर प्लेइंग डबल गेम्स अगेंस्ट रशियंस। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी तो बनाई सीआईए ने थी, सबको मालूम है। So they are acting in connivance with CIA। तो उन्होंने ये इश्यू, जैसे ही अमेरिका में थोड़ा शांति है, ये इश्यू उन्होंने डेवलप कर दिया ताकि इंडिया इज ऑलवेज ऑन बॉयल। अमेरिका के पास बहुत सारी लेवरेजेस हैं, तो जब एक इश्यू खत्म होता है दूसरे पे वो गरम एक्सेलेरेटर डाल देते हैं। तो इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बोला होगा कि वापस बोला पुराना राग अलापो थोड़ा थोड़ा सा। उनको ये भी पता लगा था कि पिछले महीने भारत के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए चाइना को, अप टू 10.25 बिलियन डॉलर्स, 10.75 बिलियन डॉलर्स। तो चाइनीज और इंडियन ट्रेड तो बढ़ ही रहा है, इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं चाइना को। सो दिस इश्यू वाज टेम्परेरीली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अभी सडनली यूएस में हॉलिडे सीजन है, तो वो गड़बड़ी नहीं बचा सकते हैं, तो इन्होंने बाकियों को बोला गड़बड़ी बचाने के लिए। दिस इज सिंपल इशू। लेकिन चाइनीज इधर ये भूल गए कि अगर वो मैकमोहन लाइन नहीं मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो मैकमोहन लाइन नहीं मारते हैं, तो देन द इंडिया ओन स्टिल मंगोलिया बॉर्डर। सपोज इंडिया डिसाइड करता है वी विल ड्रॉप, हम भी नहीं मानते, तो इंडियन बॉर्डर पोस्ट इन 1914 वर नियर मंगोलिया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की। सो इन दैट केस द होल थिंग बिकम्स इंडिया एंड तिब्बत बिकम्स ऑटोनोमस रीजन। ये जो पूरा एग्रीमेंट है हेनरी मैकमोहन का, दैट इज विद द ब्रिटिश इंडिया विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, नॉट विद चाइना। तो अगर चाइनीज नहीं मानते, इसका मतलब दे देमसेल्व्स टेलिंग एवरीबॉडी दे आर इन इलीगल पोजेशन ऑफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ये तो लीगल इशू हो गया। तो इसके अगर भारतीय गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, वी एग्री विद यू, वी विल टेक अक्साई चेन बाय फोर्स एंड विल पुट आवर ट्रूप्स इन लासा, बिकॉज लासा इज अ हिंदू कंट्री। तो ये इट्स अ वेरी फूलिश स्टैंड। अगर जो भी भारत में अगर इस तरह करेजियस स्टेप ले सकते हैं, दे कैन से ओके, वो ड्यूरल लाइन जैसा हो जाएगा। अफगानिस्तान मानता नहीं, पाकिस्तान मानता है, तो ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है, भारत मानता है, चाइना नहीं मानता। तो भारत बोलेगा ठीक है, वी गिव अप, वी एक्सेप्ट यू, लेट्स हैव अ वॉर। तो चाइनीज को एग्री करना ही पड़ेगा उसके बाद, बिकॉज देन लासा इज इन प्ले। और फिर उनका जो सिचुआन प्रोविंस है उसके ईस्ट में है चाइना, एक्चुअल चाइना उसके ईस्ट में है, इनर मंगोलिया के नीचे है, राइट। और नीचे जो जो उनका ग्वांगझो प्रोविंस है, वो तो तिब्बतन रीजन में आ गया। फिर तो तिब्बतन में आ गया, या कुछ पार्ट्स उसके आ गए थाईलैंड में या वियतनाम में आ जाएंगे कुछ पार्ट्स। तो दे विल लूज द एंटायर एक्सेस। अगर देखा जाए तो इट विल बी ब्रेकअप ऑफ चाइना। तो लेकिन हमको तो चाइना से कोई सहानुभूति नहीं है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी देयर इज को। वन मोर थिंग दैट जिसको मैं जानना चाहूंगी कि अगर वो पासपोर्ट लेकर कैरी करी थी, एंट्री नहीं अलाउ करती। इट इज ओनली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी वाज लीविंग चाइना तब ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई। एंट्री देखिए नहीं होती ना फिर तो। अब ये बोला जाता कि यू डोंट नीड अ पासपोर्ट टू ट्रैवल टू चाइना। दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि पासपोर्ट ही नहीं चाहिए होता।
तो यू एक्सेप्टेड हर ऑन इंडियन पासपोर्ट, बट यू डोंट वांट टू लीव हर इंडियन पासपोर्ट। इतना प्रेम हो गया क्या उस महिला से? तो द पॉइंट इज डिफरेंट। पॉइंट इज कि चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का खुद ही कंसिस्टेंसी नहीं है। दे आर एक्चुअली फेसिंग द रिवोल्ट ऑफ ऑलमोस्ट half of their population over their own policies, और the kind of their digital prison बनाया अपने citizens के लिए, they are trying to avoid that particular feature जो उन्होंने implement किया अपने अपनी country में। So अरुणाचल प्रदेश का issue is a non starter, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का claim तो लासा तक होना चाहिए। Why should we listen to British Henry McMahon? और जी पूरा मैकमोहन लाइन बनाया गया था टू प्रिवेंट रशिया फ्रॉम एक्वायरिंग तिब्बत, फुटहोल्ड इन तिब्बत, सिंजियांग। तो अब तो ब्रिटिश के समय 1907 में तो उनके कंट्रोल में ही नहीं था ये सब रीजन। 1907 के ब्रिटिश इंडिया के मैप में पूरा का पूरा बर्मा भारत में है, हाफ ऑफ थाईलैंड भारत में है, और वहां पे ईरान तक है भारत में, नॉट जस्ट अफगानिस्तान। तो उस समय तो पूरा कि ये पूरा रीजन ही भारत का था। सो अगर वो लोग नहीं मानते हैं, देन दे हैव टू भारत को क्लेम करना चाहिए। ठीक है, हम भी नहीं मानते, अब लड़ लो। सो देन द होल पॉलिसी कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं चाइना का, डोंट वांट टू हैव बुलेट फायर्ड, दैट ऑल गोज टू द ड्रेन्स एक्चुअली। तो इसलिए ये इशू जो पासपोर्ट का है, इट इज अ नॉन स्टार्टर। अभी हमने से प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए हैं। जिस दिन हम लोग प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे तब ये सब काम हो जाएगा। तो तो अभी करंटली उन महिला का क्या स्टेटस है जो अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, और वो गई किस लिए थी चाइना? कोई ट्रेड शो के लिए गई थी। तो बट ये ट्रेड शो या ट्रैवल कुछ था, स्टूडेंट ट्रैवल था या कोई इस तरह का कुछ था, मुझे ठीक से पता नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अभी जो स्टेटस ये है कि नाउ शी इज कमिंग टू इंडिया। वो रिलीज हो गया, सब कुछ रिलीज हो गया, शी इज रिलीज्ड। लेकिन बट पॉइंट इज जो इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इशू उठाया चाइना ने, उसका उत्तर तो भारत भारत ने तो ऑलरेडी दे ही दिया है। इसे इनएलिजिबल पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनएलिजिबल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत क्या डिप्लोमेटिक टेंशन क्या बढ़ी है दोनों कंट्रीज के बीच में, क्या क्या बातें हुई हैं? नहीं, इंडिया ने उसको रिबट किया है क्लेम को। बोलो कि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सब अरुणाचल प्रदेश पे तो कोई नेगोशिएशन नहीं है, नेगोशिएशन है मैकमोहन लाइन पे। अगर चाइना मैकमोहन लाइन नहीं मानता है तो नॉर्थ ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो हमारा टेरिटरी हुआ, फिर डोकलाम भी हमारे टेरिटरी में आ गया उसके आगे। तो वी हैव अ क्लेम अप टू लासा एज ए हिंदू कंट्री। लासा के वेस्ट में है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। लासा को तिब्बत का पार्ट नहीं मानना चाहिए। नॉर्थ ऑफ बर्मा, जो आजकल के बर्मा का मैप है, म्यांमार का मैप है, वो तो मैकमोहन लाइन का एंड पॉइंट है। तो दे हैव लीगली ऑक्यूपाइड दैट लैंड। नकुम कौन सा पास है वो, NJU, डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस। दैट पास इज इंडियाज पास, इसुजू भी बोलते हैं उसको। तो वो भी इंडिया का पार्ट है। सो अगर मैकमोहन लाइन नहीं मानते तो लेट्स रीड्रॉ द होल मैकमोहन लाइन। तो देन चाइना विल लूज ऑल द लैंड वेस्ट ऑफ सिचुआन प्रोविंस, क्योंकि वो सभी देश कंटेस्ट कर रहे हैं उसको। और चाइना का कोई बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी नहीं है उस एरिया में, एंड दे कैन नॉट फाइट ए वॉर फ्रॉम दैट एरिया। वहाँ लोग ही नहीं है। वहाँ कितने सोल्जर्स लेकर आएंगे फ्रॉम अवे फ्रॉम ताइवान? ऐसा होगा तो ताइवान जापान सब खड़े हुए हैं वहाँ पे टू टेक एक्शन अगेंस्ट चाइना। तो तो ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो नया इशू छेड़ा है, विच हैज बिकम ए बिग इन इंडियन मीडिया एंड ग्लोबल टाइम्स आल्सो, वो एक्चुअली इज गोइंग टू, इस समय भारत को प्रोएक्टिव, मैं सजेशन किसी को देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कैन टेक प्रोएक्टिव एक्शन। ठीक है, हम नहीं मानते, लेट्स लेट्स बिगिन। तो पूरा बॉर्डर रीड्रॉ होगा। तो देन इन चाइना विल लूज एंटायर तिब्बत। देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग तिब्बत ऑफ टू दैट, क्योंकि तिब्बत में तो हमारे रिलीजियस सिस्टम्स है, हमारे तो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, प्लस लासा है। लासा में ह्यून सांग ने सारे हिंदू ग्रंथ ही रखे थे वहां पे, जो लेकर गए थे वो वृंदावन से, वाराणसी से, वही सब है वहां पे। मैं वहां पे जाके आ चुका हूँ एक दो बार। तो मुझे मालूम है कि कितना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। और वहीं से दैट इज द सोर्स ऑफ एंटायर all the religions of Taiwan, of China in the modern times, Chinese Communist Party.
एंशियंट टाइम्स में तो सारे उनके मंदिर हिंदू मंदिर ही है। अग्नि का मंदिर, इंद्र का मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर, शिव जी का मंदिर, विष्णु का मंदिर, यही है वहां पे। सो ये जो पासपोर्ट का इशू है ये बार बार रिकर करता रहेगा अनलेस वी टेक अ क्लेम ऑफ रिमूविंग मैकमोहन लाइन रिकॉग्निशन। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा पूरा, बिकॉज देन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को डर लग जाएगा लीगली दे कैन नॉट होल्ड दिस टेरिटरी। और चाइनीज के अंदर एक आदत होती है कि जो भी चीज अनलकी होता है उसको छोड़ देते हैं। दिस इज अनलकी फॉर देम, ये अनलकी है। तो मैं बोलना चाहता हूँ चाइनीज अगर देख रहे होंगे, बड़ा देखते हैं आजकल सारे वीडियोस, बोलूंगा इट इज अनलकी फॉर यू, तो डोंट कीप इट। इफ भारतीय गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि कि हम 1907 वाली मिलिट्री पोस्ट पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हमको थोड़ा और रिक्रूट करना पड़ेगा, बट और एट द सेम टाइम ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलेंगे तो अपना एक्सपेंस निकल But जाएगा। Adi bhai, I'm quite surprised at the timing of the raising of this issue. Why is it happening at this point of time? बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इंडिया चाइना रिलेशन बेटर हो रहा है, पुतिन इज सपोज टू ट्रैवल टू इंडिया ऑन अराउंड 6 दिसंबर। मतलब ऐसे माहौल में ये बात उठाना कुछ एड अप नहीं कर रहा है, कुछ लॉजिक, और उस पर फिर बैकफुट पे चले जाना, पहले डिटेन करना फिर बैकफुट पे जाना, कुछ देखिए कुछ एड देखिए अप नहीं कर रहा है। देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज कंट्रोल्ड बाय द थ्रोट बाय द अमेरिकन। अभी अमेरिकन का 30% फोर्सेज आर स्टक इन वेनेजुएला, 30% ऑफ नेवल फोर्स स्टक इन वेनेजुएला उसको अटैक करने के लिए। 70% पूरी दुनिया मैनेज कर रहे हैं 800 बेसिस। कैसे कर सकते हैं? तो इंस्टेड ऑफ, तो उन्होंने अपने पार्टनर को बुलाया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कि तुम थोड़ा प्रॉब्लम प्रेशर क्रिएट करो, जब हम लोग उधर बिजी है और हमारा हॉलीडे भी चल रहा है, हम दिसंबर 31 तक कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इशू बाय चाइना, मोर इश्यूज विल बी रेज्ड बाय चाइना टिल दिसंबर 31। उसके बाद से वापस अमेरिका आ जाएगा। चाइना चाइना और अमेरिका, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका इंट्रिंसिक दोस्त है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज मेड बाय द सीआईए। और और चाइना और भारत का जो ट्रेड चल रहा है वो दैट इज ए नेसेसिटी ऑफ चाइनीज। ट्रेड बढ़ाए, नहीं तो भारत सैंक्शंस लगाएगा, भारत खरीदेगा नहीं। तो भारत अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा भी रहा है, तो ट्रेड इज ऑल्सो गोइंग ऑन, प्लस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, प्लस डिप्लोमेटिक ये भी चल रहा है, साथ में चल रहा है, बिकॉज अमेरिका इज बिजी। इस You're saying you're saying कि Communist Party of China has been made by CIA. बहुत ये बड़ा तो इतिहास स्टेटमेंट है, है आप ये। पढ़ सकते हैं, आप पढ़ Why do you सकते say हैं। so? स्टेटमेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं आप, इतिहास है ये पूरा। प्लीज यू कैन चेक आउट। प्लीज थोड़ा सा इस पे इलाबोरेट करें, प्लीज थोड़ा इलाबोरेट करें इस पे। व्हाई आई कार्टर एम सेइंग इस कार्टर कि क्योंकि क्योंकि पीछे कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने भी कहा है कि इट लुक्स लाइक उनके बहुत सारे एजेंट्स हैं जो डबल एजेंट का काम करते हैं, चाइना के लिए भी, सीआईए के लिए भी। यू नो देयर सो मेनी इंसिडेंसेस व्हिच हैव, बट आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम योर माउथ। जी। नहीं, ये तो रिटन इतिहास है। कार्टर ट्रेड्स वो कैसे शुरू हुआ था? एम्पावरिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका ने मूव किया इन चाइना विद द सोल गेम ऑफ रिमूविंग मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम अमेरिका इनटू चाइना। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था। व्हेन द मनी स्टार्टेड कमिंग इन, किसके बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में? सारे चाइनीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स के बच्चे पढ़ते हैं, एक्सट्रीमली रिच। हम लोग जो सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि अरे उनके बच्चे आते हैं चाइना में इंडस्ट्री बनाने के लिए, वो इसलिए बनाते हैं बिकॉज दैट इज अ टैसिट एग्रीमेंट। भारत अमेरिका के कितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिजाइन चोरी किए हैं, कोई भी एक्शन नहीं हुआ, अलाउ किया ना एक तरीके से। तो अब सीधे तो कोई बोलेगा नहीं, बट उसमें अमेरिका में इंक्वायरी हो जाएगा। बट यू सी द एक्शंस, तो वो सारे एक्शंस आपको दिखाई देते हैं, देन यू नो इट इज ए कोलैबोरेशन, इट इज नॉट ए कन्फ्रंटेशन। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि अमेरिका का दुश्मन चाइना है, ऐसा नहीं है। अमेरिका का दोस्त है चाइना। और अमेरिका ने ही लीगलाइज किया अक्साई चिन अपने मैप्स में, कभी अपोज ही नहीं किया अमेरिका ने कि आपने क्यों एक्वायर किया इंडिया का लैंड, पाकिस्तान को भी नहीं बोला। ओके, ऑल दिस थिंग्स शो कि इट इज ए कनाइवेंस, दोनों के बीच में मिली जुली भगत है। और अगर चाइना इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना नहीं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का को मालूम है उसके मेंबर्स कहाँ से आते हैं। आप पूरा पॉपुलेशन मैप देखिए चाइना का, मोस्टली फ्रॉम ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड समटाइम्स इन द मिडल पार्ट, दैट इज द होल पॉपुलेशन ऑफ चाइना।
rest of the China is empty. 45% to 50% China is empty. Desert है. Okay, so अगर तो ये जो लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, that is to trouble South Asia, to trouble Central Asia, to trouble Russia, इसके लिए रखा हुआ है. और और जो यूएस की पॉलिसीज है कंसिस्टेंटली आप देखेंगे, दे आर नॉट अफेक्टिंग चाइना एट ऑल. अभी तो ट्रेड बैरियर्स भी जीरो कर दिए, टैरिफ्स भी जीरो कर दिए हैं. तो चाइना का रेयर अर्थ इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका. तो हाउ इज इट पॉसिबल? कौन सा वॉर की बात कर रहे हैं? सो देयर इज नो रीजन फॉर चाइना एंड अमेरिका टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टू फाइट. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज एक्सप्लॉइटिंग चाइनीज लैंड अगेंस्ट चाइनीज टू फेवर अमेरिकन. सारा तो टेक्नोलॉजी उनका वहीं पे आता है, सारा बिकता भी अमेरिका में है. मेजोरिटी 30% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर टू अमेरिका, 30%. तो और चाइना बिकेम रिच बिकॉज ऑफ अमेरिका. सारा कंजम्पशन ही अमेरिका में है. तो उनकी कंट्री में तो मिडिल क्लास है ही नहीं, मिलिटरी नहीं है. हाउ मेनी बिलियनियर्स कैन चाइना काउंट ऑन? हाउ मेनी मिलियनियर्स कैन चाइना काउंट ऑन? तो जो ये मैं मानता हूँ कि चाइना ने सिटीज बहुत अच्छी तरह डेवलप किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न माइंडसेट. लेकिन फिर भी अगर हम ऑन द बेसिक ह्यूमन लेवल पे जाएंगे, इंडियंस आर मोर हैप्पी देन चाइनीज. वहां पे तो आप एक शहर से दूसरे शहर में भी नहीं मूव कर सकते. सो बट उनके सिटीज आर वेरी वेल प्लान्ड, ये तो मैं मानता हूँ. मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट दे डेवलप्ड आर वर्ल्ड क्लास, इंक्लूडिंग बुलेट ट्रेन. लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच देखें, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है ही नहीं वहाँ पे. भारतीय तो घुट घुट के मर जाएंगे वहां जाने के बाद. वैसे भी हम लोग को इंस्टाग्राम पे नाचने की आदत पड़ गई आजकल. अच्छा आदि भाई, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि आगे से इस तरीके की सिचुएशन ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को? देखिए अरुणाचल के लोग, इसका मतलब जहां जहां पे चाइनीज क्लेम कर रहे हैं भारत में, उस एरिया के लोग जब भी चाइना विजिट करेंगे दे विल क्रिएट अ रकस. दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी वांट टू स्टार्ट. देखिए इंडिया को तो बड़ा क्लियरली मैं सजेशन किसी को नहीं दे सकता है, पूरा डिस्क्लेमर दिए. लेकिन भारत को जो भी तिब्बत से आए उस पर चाइनीज पासपोर्ट को एक्सेप्ट ना करे. सिंपल. तिब्बत, सिंजियांग, ये जितनी प्रोविंसेस से कोई भी आए उस पर चाइनीज पासपोर्ट शुड नॉट बी एक्सेप्ट. फिर सब क्लीन हो जाएगा. सो उन सभी लोगों को रोकना पड़ेगा कि यू कैनॉट कम ऑन चाइनीज पासपोर्ट. तिब्बत के लोग तो तिब्बतन पासपोर्ट पे आए या भारतीय पासपोर्ट पे आए. तो दे हैव टू अप्लाई इन धर्मशाला. इफ दे गेट इट देन दे ट्रैवल फ्रॉम तिब्बत. या फिर स्टैम्प पेपर लगा दिया जाए, एंट्री दिया जाए, पेपर लगा दिया जाए, पेपर पे स्टैम्प किया जाए, पासपोर्ट पे नहीं किया जाए. टिट फॉर टैट चलेगा चाइनीज के साथ. वो एक गोली चलाए, आप दो चला दीजिए, डिप्लोमेटिक गोलियां. तो इस तरह का काम करना पड़ेगा. देन चाइनीज विल अंडरस्टैंड. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विल ओनली अंडरस्टैंड मिलिट्री लैंग्वेज. जो उन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है कि चाइनीज आर द बेस्ट लुकिंग पीपल एंड दिस एंड दैट, तो उनको बोलना चाहिए कि भाई दुनिया में और भी लोग हैं एंड ब्यूटी इज रिलेटिव, जो भी वो ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों को. बट द सेम टाइम अगर उनको डिप्लोमेटिक आंसर इस तरह का दिया जाए, देन आई थिंक दे विल डिजिस्ट फ्रॉम दीज एक्शंस इन फ्यूचर. ये तो करते रहेंगे वो. ये कुछ महीने सालों पहले भी हुआ था, अभी वापस रिपीट हुआ, फिर होगा. तो इसको स्टॉप करने के लिए दे हैव टू जस्ट, अगर मैकमोहन लाइन नहीं चाहिए ओके ठीक है, रिमूव कर देते हैं, हम भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. देन आवर क्लेम गोज स्ट्रेट अप टिल मंगोलिया और तिब्बत ऑटोमेटिकली बिकम्स ए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन. उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं. सो मैकमोहन लाइन इज सेविंग, क्योंकि भारत इज मान रहा है उसको, इसलिए इट इज सेविंग चाइना. चाइना तो नहीं मानता, हमने भी मानना बंद कर दिया, देन चाइना हैज नो रिकोर्स. फिर इट विल बी बिगर प्रॉब्लम देन ताइवान. अमेरिकन यही तो चाहते हैं कि चाइना और भारत लड़े, ताकि अमेरिकन दोनों को एक्सप्लॉइट करें. जी. Would you like to add anything else, Adi bhai, in मैं this ये बोल matter? रहा हूँ कि तो इंडिया हैज टू, मतलब वो तो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है अभी कि भारत मानता है कि नहीं मानता. इफ चाइना इंसिस्ट कि मैकमोहन लाइन नहीं मानते हैं और हम लोग भी बोलते हैं नहीं मानते हैं, देन एवरीथिंग इज इन प्ले. बिकॉज दैट एग्रीमेंट वाज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन. देन इंडिया हैज टू वर्क फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत.
क्योंकि वही तो एग्रीमेंट है। तो इफ दैट एग्रीमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड joint war against China, Chinese Communist Party, then it will be very effective for them. हमारे लिए तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सबको मालूम है दे कैन नॉट फाइट। 62 में जो हुआ था दैट वाज एन एबरेशन, मतलब गलती था वो, भारत का गलती था कि हमने एयरफोर्स यूज नहीं किया। रिपोर्ट्स भी आ चुकी है उसकी। बट अदर देन दैट बहादुरी तो बहुत ज्यादा है। हमारे 100 सोल्जर्स ने 22,000 सोल्जर्स के साथ लड़ाई लड़ी। सब पीपल कैन करेक्ट मी ओवर देयर आपकी वीडियो पे। बट देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि हमारे 100 सोल्जर्स ने बड़ी बड़ी पिकेट्स को डिफेंड किया है वहां पे, जिसे चाइनीज अंदर नहीं आ पाए डिस्पाइट हैविंग न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। इस बार तो उनका वियतनाम वाला हालत होगा। 3.5 लाख चाइनीज किस तरह पिटे थे वियतनाम में। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल मीडिया। अगर आप में से जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर आदि भाई और उनकी टीम रोल आउट करते हैं ऑन एवरीडे बेसिस। और अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।